यमुना घाटी से बड़ी खबर। बारिश से कमल नदी का बड़ा जलस्तर। पुरोला क्षेत्र में बारिश के बाद बड़ा जलस्तर। नदी पर बनाया गया था अस्थायी पुल, बहाव में डूबा तो ग्रामीणों ने बनाया था लकड़ी का अस्थायी पुल। तो ये बड़ी खबर यमुना घाटी से आपको बता रहे हैं। तो बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते कमल नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ते नजर आया। तो पुरोला क्षेत्र में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत है। नदी पर अस्थायी पुल बहाव में डूब गया। ग्रामीणों ने बनाया था लकड़ी का अस्थायी पुल, जिससे आवागमन यहां पर किया जा रहा था। तो लगातार बारिश के दौर के बीच तबाही का जो मंजर है वो यहां पर देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि कमल नदी का जलस्तर बारिश के चलते बढ़ता नजर आया, जिसके चलते नदी पर जो अस्थायी पुल बहाव बनाया गया है वो भी डूब गया। संवाददाता नितिन चौहान यमुना घाटी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, आपका रुख करना चाहेंगे। बारिश से लगातार तबाही का जो मंजर है वो देखा जा रहा है। हालांकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि मौसम में कुछ बदलाव नजर आया है। क्या अपडेट है? सबसे पहले तो मौसम को लेकर दीजिएगा। देखिए, अगर हम पिछले एक सप्ताह की अगर बात करें तो एक सप्ताह में लगातार जिस तरीके से मौसम है, तो मौसम में जरूर परिवर्तन आया है। ये भी कि मानसून जो है अब अपने जाते हुए रूप में दिख रहा है। कि जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे रोजाना रात्रि के समय काफी बारिश हुआ करती थी, लेकिन अभी हम पिछले एक सप्ताह से देख रहे हैं कि जो बारिश का स्तर है, जब बारिश यूं कहें कि जो बारिश है वो कम होती दिख रही है। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं तो कल पुरोला क्षेत्र में काफी तेज मूसलाधार बारिश हुई है, जिसका नतीजा कमल नदी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया। और इसमें एक गजेरा 4 गांव को जाने वाला एक अस्थायी पुलिया है जो ग्रामीणों ने खुद अपने श्रमदान से तैयार की थी और ये कमल नदी पर की है। इसमें थली, संगोन और इसके अलावा जो 2 से 3 अन्य गांव हैं वो इससे जुड़ते हैं, क्योंकि सड़क से ये मार्ग नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए ग्रामीणों ने अपने अस्थायी रूप से एक लकड़ी की पुलिया श्रमदान से तैयार की थी। ये भी बता दिया जाए कि आखिर ये जो लकड़ी की पुलिया थी तैयार की। बिल्कुल, लेकिन नितिन, जिस तरह से ये पुल बहाव में डूब गया है, अब आवागमन कहीं ना कहीं बाधित हो गया है। इसको लेकर किस तरह की कवायद और क्या कुछ मांग लोगों की? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली बरसात में जो है ये जो पुल पूरी तरीके से बह गया था और इस बरसात में ग्रामीणों द्वारा अस्थायी तौर से एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई। लेकिन कमल नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ जाता है तो जो 4 गांव के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें खासकर थली गांव है और जो सगुन गांव है, ये इनकी सबसे बड़ी समस्याएं बढ़ जाती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कुछ दिनों पहले की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जो कहीं ना कहीं विचलित करती थी कि जो स्कूली बच्चे हैं अपने स्कूल जाने के लिए कमल नदी को हाथ से हाथ पकड़कर पार किया करते थे। यही सोचकर ग्रामीणों ने अपना एक श्रमदान दिखाया। अपने गांव वालों ने अपनी मदद से एक लकड़ी की पुल तैयार की, लेकिन इस मेहनत पर भी कमल नदी के जलस्तर ने पानी फेर दिया। जाहिर तौर पर जो ये परेशानी अब बढ़ी है, ये कब तक इससे निजात मिलेगी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, यमुना घाटी में भी जो तबाही का मंजर है वो देखा गया है। लोगों का जो संपर्क है वो शहरों से टूट गया है। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व